नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 28। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आगे की एकादशी के बारे में पूछा और मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे की एकादशी की कथा सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अगली एकादशी है जया एकादशी और पद्म पुराण में इस एकादशी की जो कथा कही गई है वही कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। स्वर्ग के राजा इंद्र, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में अच्छी तरह से राज्य कारभार कर रहे थे। सभी आनंदित थे। सभी देवतागणों के साथ इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं और गंधर्वों के नृत्य और गायन का आनंद लेते थे। ऐसे ही एक दिन देवराज इंद्र के मन में आई कि आज कुछ गंधर्वों और कुछ अप्सराओं को साथ लेकर वन विहार किया जाए। वन विहार करने के लिए देवराज इंद्र कुछ विशिष्ट गंधर्वों और कुछ विशेष अप्सराओं को साथ लेकर गए। गंधर्वों का गान शुरू हुआ, अप्सराओं का नृत्य शुरू हुआ और देवराज आनंद अपने मनोरंजन में डूब गए। उन विशेष गंधर्वों में पुष्पदंत नामक गंधर्व थे, उनकी पुत्री पुष्पवती, गंधर्व चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी, मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान। ये विशेष गंधर्वों में आते थे और गायन चलते चलते पुष्पवती का ध्यान माल्यवान की तरफ आकर्षित हुआ और माल्यवान को वो अपना दिल दे बैठी, अर्थात माल्यवान से उसे प्यार हो गया। उसने माल्यवान को प्यार भरी दृष्टि से देखना शुरू किया और माल्यवान भी इस बात से अछूते नहीं थे। माल्यवान ने पुष्पवती का प्यार स्वीकार किया और दोनों आंखों ही आंखों में दोनों की बातें शुरू हो गई। दोनों का ध्यान गायन से हट गया और जैसे ही दोनों अपने विचारों में खो गए, गायन में भंग होने लगा। गायन में भंग होते ही नृत्य में भी भंग होने लगा और अप्सराओं का नृत्य जैसे ही त्रुटि कर शुरू हुआ, इंद्र का मनोरंजन में त्रुटि होने लगी। इंद्र को क्रोध आने लगा कि उसके मनोरंजन में ये विघ्न कैसे। इसलिए देवराज इंद्र ने जब देखा कि पुष्पवती और माल्यवान का ध्यान गायन में नहीं है, उस समय देवराज इंद्र को अत्यंत क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि हे पुष्पवती और माल्यवान, तुम दोनों पिशाच बनकर पृथ्वी पर जाओ। उसी समय दोनों पिशाच बनकर पृथ्वी पर आ गए। दुर्भाग्यवश हिमालय की चोटी पे वो आए। अत्यंत शीत वो उनको सहन नहीं हुई। उसी तरह वो अपने दिन काटने लगे, लेकिन उन्हें विस्मरण था कि वो पहले गंधर्व थे और पिशाच योनि में आने की वजह से वो दुष्कर्म करने लगे, पाप कर्म करने लगे। दिन बीतते गए। एक दिन इस पिशाच ने अपनी पिशाचिनी से कहा कि हमें किस पाप की वजह से इस योनि में जन्म मिला है और हमें इससे मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। दैव योग से एक बार माघ शुक्ल एकादशी का दिन था और इनके मन में विचार आया कि आज हम इस एकादशी का व्रत करेंगे। पिशाच योनि होने की वजह से ये किसी भी तरह का कर्मकांड नहीं कर सकते थे,
इसलिए इन दोनों ने मानस पूजा की और मानस पूजा से ही व्रत का संकल्प किया। उस दिन जया एकादशी थी। इन दोनों ने कोई भी पाप कर्म नहीं किया, अन्न नहीं खाया, पूरा दिन उपवास किया। शाम तक ये दोनों अत्यंत ठंड के वजह से सिकुड़ने लगे। दुखी होकर और थक कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां बैठे बैठे ठंड की वजह से इनका शरीर अकड़ने लगा, लेकिन इन्होंने अन्न या जल नहीं लिया और इसी तरह सारी रात बीत गई। सुबह होने पर जब सूर्य की पहली किरणें इन दोनों पर पड़ी, उसी समय ये पिशाच योनि से मुक्त हो गए और इनका देह पूर्ववत गंधर्वों का बन गया। दोनों ही स्वर्ण आभूषण से युक्त हो गए और स्वर्गलोक आ गए। स्वर्गलोक आकर इन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम करके अपनी गाथा सुनाई कि हम पिशाच योनि से मुक्त होकर फिर से आ गए हैं। देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे गंधर्वों, तुम इस योनि से कैसे मुक्त हुए? कौन से पुण्य से तुम्हें फिर से स्वर्ग प्राप्त हुआ? तब उन्होंने जया एकादशी के बारे में कहा और ये भी कहा कि हम कर्मकांड ना करने की वजह से हमने मानसिक भगवान को याद किया और इस तरह उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वह स्वर्गलोक वापिस आए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सारी कथाएं सत्ययुग की है और सत्ययुग में इन कथाओं का आश्रय, इन कथाओं की रचना या इन कथाओं का सत्यता ये हम अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला कलयुग, उसमें इन कथाओं के विचार बदल जाएंगे। इसी तरह युधिष्ठिर आगे की कथाएं पूछते रहे और भगवान श्री कृष्ण उनको बताते रहे। दोस्तों, हर कथा की तरह ये कथा भी हमें दो संदेश देती है। पहला संदेश ये है कि अगर हमारी आज की परिस्थिति, हमारा मानसिक बल, हमारा शारीरिक बल, हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति अगर हमारे व्रत करने के हिसाब से अनुकूल ना हो और हमारे मन में व्रत करने की तीव्र इच्छा हो, तो हम संकल्प से मानसिक पूजा कर और इस व्रत को धारण कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि जब भी हम कोई कर्तव्य कर्म करते हैं, ऐसे समय में भावनाओं का बीच में समावेश उचित नहीं होता। भावना जब भी मन में आती है तो कर्तव्य कर्म में कहीं ना कहीं त्रुटि होने लगती है और हम कर्तव्य कर्म से दूर होने लगते हैं। उसमें हमारी त्रुटि की वजह से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करते समय भावनाओं के लिए अपने मन पर पूर्ण अंकुश होना अत्यंत आवश्यक है। भावना अपनी जगह पे होती है, कर्तव्य अपनी जगह पे होता है। अगर आप कोई कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और उसी समय अगर आपके मन में कोई ऐसी भावना आ जाए जिस भावना की वजह से आपका कर्तव्य कर्म दूषित हो सकता है, तो ऐसे में आपको अपने मन के ऊपर काबू रखकर अपने मन को अंकुश से दबाकर रखना चाहिए, तभी आपका कर्तव्य कर्म सही रीति से पूर्ण होता है। और आज के इस युग में कर्तव्य और भावना दोनों का अलग अलग महत्व बहुत जरूरी है। भाग दौड़ की जिंदगी में अगर हम कर्तव्य करते समय भावनाओं को बीच में लाते गए तो शायद हम कर्तव्य कर्म कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई कार चला रहा है और कार चलाते चलाते उसे ऑफिस जाना है और ऐसे में अगर भावना की वजह से उसके दिमाग में कोई ऐसी विचार आ जाए जिसकी वजह से उसका गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान भंग हो जाए,
तो अपघात भी हो सकता है। ये छोटा सा उदाहरण है आज के कलयुग के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप या आपके पास आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है और आपको किसी भी व्रत का संकल्प लेना है, तो आप मानसिक पूजन का संकल्प ले सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।